हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे फोटोसिंथेसिस के बारे में। तो हम यहाँ पर राइट कर देते हैं फोटोसिंथेसिस। नेम से, इसके नाम से आइडिया हो रहा है, नाम इसका दो पार्ट में लग रहा है। एक तो ये है फोटो, ये हो गया, और दूसरा पार्ट है सिंथेसिस। ये फोटो मतलब लाइट, फोटोन, तो एक तो लाइट हो गया और ये सिंथेसिस हो गया। तो इस तरह से दो पार्ट में इसका ये नाम अगर आप देखते हैं तो दो पार्ट में बनता है, एक तो फोटो, एक सिंथेसिस। अब इसमें फोटोसिंथेसिस में लाइट तो खैर कंपलसरी है, और फोटोसिंथेसिस के बारे में आप जानते भी होंगे कि फोटोसिंथेसिस ही वो प्रोसेस है जिससे प्लांट फूड का फॉर्मेशन करता है, प्लांट में फूड का फॉर्मेशन होता है। या फोटोसिंथेसिस ही वो ऐसा प्रोसेस है जिससे नेचुरली जो ऑक्सीजन है उसका फॉर्मेशन होता है या ऑक्सीजन बनता है। हालांकि फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन होता है वो बाई प्रोडक्ट के तौर पर निकलता है। तो अगर कोई प्लांट है, हम जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस प्लांट्स में होते हैं, प्लांट के ग्रीन पार्ट में होते हैं। तो कोई प्लांट है, अगर हम यहाँ पर एक प्लांट ड्रॉ करते हैं इस तरह से, ये एक प्लांट है, ये उसकी लीफ हो गई। और प्लांट में फोटोसिंथेसिस के लिए जो ज़रूरी होता है वो एक तो ये होता है वाटर ज़रूरी होता है, एक तो है वाटर। और वाटर प्लांट कहाँ से लेता है? वाटर लेता है रूट से। और दूसरा होता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट कहाँ से लेता है? वो एटमॉस्फेयर से लेता है, बाहर एयर से लेता है। तीसरा प्लांट को नीड होती है सनलाइट, जिससे एनर्जी लेता है। तो ये ज़रूरी हो गया। एक फैक्टर तो ये हो गया, दूसरा फैक्टर ये हो गया, तीसरा फैक्टर ये हो गया। अब एक फैक्टर और है इसमें, एक फैक्टर है प्लांट का ग्रीन पार्ट, जिसमें कि क्लोरोफिल। क्लोरोफिल यही लाइट एनर्जी को ट्रैप करता है। तो प्लांट में जो एक सेल, प्लांट के सेल में जो एक ऑर्गेनेल होता है जिसको कि क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, तो क्लोरोप्लास्ट में ही क्लोरोफिल पाया जाता है और यहीं पर फोटोसिंथेसिस होता है। तो ये चार फैक्टर ज़रूरी हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। ये चार फैक्टर्स के बगैर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। वाटर नहीं होगा और ये तीनों फैक्टर हों तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, या कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, सारे फैक्टर हैं तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। मतलब ये कि इन चारों फैक्टर्स का होना ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो फोटोसिंथेसिस में ये चार फैक्टर हो गए। तो इसको हम राइट करते हैं अलग से, और फिर उसके बारे में और डिटेल में बात करते हैं फोटोसिंथेसिस के बारे में। तो पहला फैक्टर जो है उसके बारे में हम पहले बात करते हैं। पहला फैक्टर हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हमने यहाँ पर राइट किया CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। एक कार्बन, दो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। दूसरा हो गया वाटर। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, और ये सब कहाँ पर होगा? ये होगा, यहाँ पर हम राइट कर देते हैं क्लोरोफिल में। क्लोरोफिल ज़रूरी है क्योंकि क्लोरोफिल ही लाइट एनर्जी को ट्रैप करेगा, और ये लाइट एनर्जी कहाँ से होगी? ये सनलाइट। तो यहाँ से हम यहाँ पर लाइट, सनलाइट से एनर्जी लिया। अब इसके बाद क्या बनेगा? इसके बाद बनेगा ग्लूकोज। एक्चुअली ये फोटोसिंथेसिस प्लांट क्यों करता है? फोटोसिंथेसिस इसीलिए करता है, इस ग्लूकोज को बनाने के लिए, जिससे उसको एनर्जी मिले। तो इसीलिए फोटोसिंथेसिस करता है वो। अब इसमें एक बाई प्रोडक्ट निकलेगा, ये बाई प्रोडक्ट है, यहाँ पर प्लांट ने निकाला। अब यहाँ पर प्लांट ने ये कोई इसलिए फोटोसिंथेसिस नहीं किया था कि ऑक्सीजन बने। फोटोसिंथेसिस तो इसलिए किया था कि ग्लूकोज बने, और ग्लूकोज उसने अपने यूज़ का बना लिया। अब उसके बाद एक बाई प्रोडक्ट निकला ऑक्सीजन, जिसको उसने बाहर निकाल दिया। अब ये उसके लिए वेस्ट प्रोडक्ट है, बाई प्रोडक्ट है, और ये फिर हम लोगों के काम आया। तो इस तरह से ये फोटोसिंथेसिस होता है। इसका अगर हम एक इसको फार्मूला वाइज हम लिखें, अगर जो पूरा ये जो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड और ये पूरा जो फोटोसिंथेसिस है, तो उसको इस तरह से राइट करेंगे। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, इसके कितने मॉलिक्यूल्स? 6 होते हैं। और वाटर H2O, H2O, इसके कितने हो जाएंगे? ये भी 6 हो जाएंगे। अब इससे जब फोटोसिंथेसिस हुआ तो क्या बना? ग्लूकोज। ग्लूकोज आप जानते हैं
CHO, जिसमें C कितने होते हैं 6 होते हैं, O कितने होते हैं 6 होते हैं और H कितना 12। ये अक्सर स्टूडेंट्स भूल जाते हैं इसको, तो आप इस तरह से याद रखिएगा। C पहले आपने C राइट किया यहाँ पर और फिर H और O। अब आपका C जो है ये भी 6 होगा और O है ये भी 6 होगा और ये जो है ये जो H है इसका जस्ट डबल हो जाएगा, तो ये ग्लूकोज होता है CHO C6H12O6 C6H12O6। अगर आप भूलते हैं तो जो आप इस तरह से राइट करते हैं तो आपको फिर आसानी हो जाती है कि ये और ये दोनों 6 और ये 12, तो ये क्या हो जाता है, ये है ग्लूकोज जो आपने यहाँ पर राइट किया है। अब इसके बाद यहाँ पर जो बाई प्रोडक्ट निकला वो निकला ऑक्सीजन, और ये कितना होगा, ऑक्सीजन भी यहाँ पर 6 ही होगा। ये यहाँ पर ये 6 है, ये भी 6 है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन भी 6 है। इस तरह से आपको ये फार्मूला अच्छी तरह से ये पूरा रिएक्शन आपको याद रहेगा। तो जो प्लांट ने फोटोसिंथेसिस किया वो इसके लिए किया था, ग्लूकोज के फॉर्मेशन के लिए, और ये है ग्लूकोज। तो इस तरह से फोटोसिंथेसिस कंप्लीट हो जाता है और ये ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट के तौर पर बाहर निकल जाता है। या जो ऑक्सीजन जितनी नीड होती है प्लांट को रेस्पिरेशन के लिए उतना वो अपने रेस्पिरेशन में यूज़ कर लेता है। तो रेस्पिरेशन के अगर आप देखते हैं तो ये उल्टा हो जाता है। रेस्पिरेशन में जो प्लांट है वो ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है, लेकिन फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन निकालता है। कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, वाटर लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से, वाटर जो सॉइल से, और उसके बाद सनलाइट से एनर्जी, और उसके बाद जो क्लोरोफिल है, क्लोरोप्लास्ट में जो क्लोरोफिल पाया जाता है, तो यहाँ पर क्लोरोफिल, और उसके बाद क्लोरोफिल जो लाइट एनर्जी है उसको ट्रैप करेगा। फिर उसके बाद क्या होगा, वहाँ पर ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा और ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट के तौर पर निकलेगा। इस तरह से फोटोसिंथेसिस कंप्लीट हो जाएगा। फोटोसिंथेसिस कंप्लीट हो जाएगा। तो फोटोसिंथेसिस यही होता है कि प्लांट ऑक्सीजन को बाई प्रोडक्ट के तौर पर निकालता है और कार्बन डाइऑक्साइड का वो फॉर्मेशन करता है अपने लिए, और फोटोसिंथेसिस ही वो नेचुरल प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होता है। तो इसीलिए फोटोसिंथेसिस की वजह से ही प्लांट ऑटोट्रॉफ होते हैं, मतलब ये कि अपना फूड मटेरियल खुद बना लेते हैं। और जो एनिमल्स हैं उनमें फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता तो वो हेटेरोट्रॉफ होते हैं। और प्लांट का जो भी ग्रीन पार्ट होता है वहाँ पर फोटोसिंथेसिस होता है, क्योंकि वहाँ पर जो प्लांट में ग्रीन पार्ट है वो क्लोरोप्लास्ट की वजह से ग्रीन होता है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। अगर आपको इसमें किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न है या कोई और क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।